अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो करंटली मार्केट में इस कंपनी के शेयर की प्राइस लगातार ग्रो करते जा रही है। अगर एक साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो एक साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को फिनोमिनल रिटर्न दिए हैं। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के पास डेटा को देखेंगे तब यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स में आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दी होगी। और अगर आप लोग एक साल पहले के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना था कि सुज़लॉन एनर्जी के शेयर की प्राइस इतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगी। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के प्राइस के ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है और करंट लेवल पर इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स की प्राइस चल रही है 38.65 रुपीस के आसपास। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 3.90% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 41.32% के रिटर्न दिए हैं। एक साल में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 359% से ग्रो कर चुकी है। और अगर आप लोग पिछले 5 साल के डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 608% की ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड को हटा देंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैट रिटर्न ही दिखाई देंगे। कंपनी के शेयर्स में वोलेटिलिटी दिखाई देगी लेकिन कंपनी के शेयर में ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। तो आखिरकार पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सुज़लॉन एनर्जी के शेयर्स की प्राइस इतनी तेजी से ग्रो करने लगी है और अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न देने लगी है। ये जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सुज़लॉन एनर्जी का बिजनेस मॉडल क्या है। देखो, जब भी मार्केट में विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात आती है तब यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो विंड पावर का इस्तेमाल करके अपने टरबाइंस का इस्तेमाल करके विंड पावर से पावर जनरेट करती है और इस पावर को सोलर पावर के कंपैरिजन में काफी चीप माना जाता है। करंटली मार्केट में रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स भी काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को देखेंगे तो इन सोर्सेज की डिमांड मार्केट में बढ़ते ही जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को देखेंगे और अगर आप लोग विंड एनर्जी के सोर्सेज को देखेंगे, विंड एनर्जी के सोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, चीप पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के रेवेन्यूज में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और वहीं पर अगर इस कंपनी के और भी अलग अलग बिजनेस की बात की जाए तो करंटली कंपनी जो है मार्केट में विंड पावर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है जिनकी मदद से विंड पावर के जो टरबाइन है वो चलते हैं और मार्केट में इन्हें बेचकर भी इस कंपनी के पास रेवेन्यूज आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे कि अगर आप लोग 2017 तक इस कंपनी के रेवेन्यूज को देखेंगे तो 2017 तक इस कंपनी के रेवेन्यूज ग्रो करते जा रहे थे, लेकिन 2018 में इस कंपनी के रेवेन्यू काफी हद तक गिर चुके थे। लेकिन अगर आप लोग 2018 से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड को देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यूज में भी काफी ज्यादा ग्रोथ आई है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन के अमाउंट में भी आपको सेम चीज दिखाई दी होगी। यहाँ पर भी 2017 तक इनकी वैल्यूएशन कम होते जा रही थी और उसके बाद से इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है गिर चुकी थी और 2018 के बाद इस कंपनी के एबिटा मार्जिन की जो प्राइस है, वैल्यूएशन है, वो नेगेटिव में भी जा चुकी थी और नेगेटिव में जाने की वजह से यहाँ पर करंटली इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग रिसेंट ईयर्स में देखेंगे तो रिसेंट ईयर्स में यहाँ पर काफी अच्छी अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दी है। और अगर आप लोग कंपनी के नेट इनकम के अमाउंट को भी देखेंगे तो कंपनी के नेट इनकम के अमाउंट में भी सेम ट्रेंड आपको दिखाई देगा। और अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी के शेयर का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट जो है वो भी काफी ज्यादा वोलेटाइल लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप लोग इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ काफी ज्यादा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। जहां पर इस इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ -6% की है, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 0.15% की है। मतलब इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न दिए हैं पिछले 1 सालों में। और अगर आप लोग इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट शेयर भी 5 सालों में इंक्रीज हुआ है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 53% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 77% का हो चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर की बैलेंस शीट भी यही कहती है। अगर आप लोग कंपनी के करंट असेट्स को देखेंगे और करंट लायबिलिटीज को देखेंगे तो इन दोनों की वैल्यूएशन बढ़ते जा रही है और करंट असेट्स के कंपैरिजन में करंट लायबिलिटीज की वैल्यूज और ज्यादा बढ़ते जा रही हैं। वहीं पर अगर आप लोग नॉन करंट असेट्स को भी कंपेयर करेंगे नॉन करंट लायबिलिटी के साथ, तब भी आपको सेम चीज पता चलेगी। कंपनी के ओवरऑल असेट्स की वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी का डेट बढ़ते जा रहा है, इस कंपनी की लायबिलिटी बढ़ते जा रही है। उस
तरीके से कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी ज्यादा निकल कर आता है। जहां पर इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो -148 का है, वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो -168 का है। अगर आप लोग इस कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में इस कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस फिगर के इंक्रीज होने के पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि मार्केट में नए शेयर्स का इशू करना, जैसे कि मार्केट में बायबैक का अनाउंस करना, जैसे कि मार्केट में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंस करना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के करंट रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग करंट रेशियो को देखेंगे तो करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी सेम टू सेम है। इसके अलावा अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देगी। कंपनी का नेट चेंज इन कैश जो है वो नेगेटिव में है -133 का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है -558 का। इसके बाद अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में 100 करोड़ का अमाउंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लोग फ्री कैश फ्लो के अमाउंट को देखेंगे यहाँ पर ये फिगर पॉजिटिव में है 365 का। इसके अलावा अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 13.29% के शेयर होल्ड किए हैं, म्यूचुअल फंड ने 4.70% के स्टेक होल्ड किए हैं। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 5.12% का इन्वेस्टमेंट किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अराउंड 11% का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन वहीं पर रिटेल अदर कैटेगरी की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 24% का इन्वेस्टमेंट किया है और अदर कैटेगरीज ने इन्वेस्टमेंट किया है 41.92% का। ओवरऑल अगर आप लोग सुज़लॉन एनर्जी के शेयर के फंडामेंटल को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव होते जा रहे हैं और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपको जितने रिटर्न्स पास्ट ईयर में कमाने को मिले थे उतने रिटर्न आपको इस साल या आने वाले टाइम पीरियड में भी कमाने को मिलेंगे फ्रीक्वेंटली। ओवरऑल अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के शेयर की प्राइस के ग्रो करने के बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन तो है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो मजबूत होते जा रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में विंड टरबाइन की डिमांड बढ़ते जा रही है और विंड पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करने की डिमांड बढ़ते जा रही है और इसी बढ़ते डिमांड की वजह से इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और सुज़लॉन एनर्जी के शेयर की प्राइस ग्रो करते जा रही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर काफी तेजी से फोकस करते जा रही है और इसी की वजह से विंड पावर का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज की डिमांड भी मार्केट में बढ़ते जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो इन कंपनीज को भी काफी हद तक सपोर्ट करते जा रही है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग डीपर बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा मौका हो सकता है जहां पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगी। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।